कभी कभी कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आपको मंजिल तक नहीं बल्कि मौत के उस मोड़ तक ले जाते हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम और आप सुन रहे हैं द हॉरर फ्राइडे, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि आपको उन जगहों तक ले जाते हैं जहां से आवाजें लौटती नहीं। आज की कहानी एक पुरानी सरकारी बस की है जो हर साल ठंडी धुंध भरी रात में उसी रास्ते पर लौटती है, लेकिन उस बस के सवार कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। यह कहानी है धुंध में आई आखिरी बस की, आधार सच्ची घटनाओं पर जो हुआ वो इंसानों की समझ से परे था। मेरा नाम रमेश वर्मा है। मैं गोरखपुर के पास के छोटे कस्बे पिपलिया में रेलवे वर्कशॉप में फिटर हूँ। मेरी जिंदगी एकदम सीधी थी, सुबह काम, शाम को घर और रविवार को चाय के साथ थोड़ी खामोशी। लेकिन वो रात, वो 25 दिसंबर 2019 की रात मेरे जीवन की आखिरी सामान्य रात थी। उस दिन वर्कशॉप में मशीन खराब हो गई थी, ओवरटाइम करना पड़ा। जब घड़ी ने 11:45 बजाए तब मैंने टूल बॉक्स बंद किया और बाहर आया। बाहर ठंड का आलम ऐसा था कि सांस से धुआं निकल रहा था। आसमान में चांद था पर धुंध ने उसे निगल लिया था। मैंने जैकेट की चेन ऊपर तक खींची और जल्दी जल्दी बस स्टैंड की ओर चल पड़ा, क्योंकि आखिरी बस गोरखपुर की ओर 12 बजे निकलती थी। रास्ते पर सन्नाटा था। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकता या किसी बिजली के खंभे से तार की झंझनाहट सुनाई देती। हर कदम पर धुंध घनी होती जा रही थी। सड़क के किनारे लगे पुराने बरगद के नीचे किसी के चलने की हल्की छाया दिखी, और जब मैं वहां पहुंचा वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में एक ठंडी सी सांस। पिपलिया का बस स्टैंड, एक पुराना टूटा हुआ शेड, नीचे टूटी बेंचें, ऊपर टीन की छत से टपकता पानी और एक बल्ब जो टिमटिमा रहा था जैसे उसकी रोशनी भी डर से कांप रही हो। वहां पहले से 5 लोग बैठे थे। एक बुजुर्ग आदमी बीड़ी पी रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की थकान बता रही थी कि वो बहुत कुछ देख चुका है। नौजवान लड़का मोबाइल में नेटवर्क ढूंढ रहा था। एक औरत ने अपनी पोटली गोद में रखी थी और 2 किसान आपस में फुसफुसा रहे थे। मैं भी पास की बेंच पर बैठ गया। बुजुर्ग ने बीड़ी का कश लेकर कहा, कहाँ जाना है बेटा? गोरखपुर, मैंने कहा। आखिरी बस का इंतजार कर रहे हो? हाँ, वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा। हर साल कोई ना कोई इस वक्त बस का इंतजार करता है, उसने धीमे कहा, पर सब मंजिल तक नहीं पहुंचते। उसकी बात पर बाकी लोग चुप हो गए। हवा में सन्नाटा था। कुत्ते भौंकने लगे थे। दूर किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वो माहौल धीरे धीरे डर में बदलने लगा था। घड़ी ने 12:05 बजाए। अचानक कहीं दूर से इंजन की घरघराहट सुनाई दी। सबके चेहरे पर उम्मीद की चमक आई। आ गई, नौजवान बोला। धुंध के बीच से एक पुरानी सरकारी बस धीरे धीरे सामने आई। उसकी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे मरते हुए दिए। छत पर जंग, शीशे टूटे हुए, और उसके इंजन से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई कराह रहा हो। बस स्टैंड के ठीक सामने रुक गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने सबके चेहरे पर बर्फीली चुभन छोड़ दी। तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज आई, जल्दी चढ़ो, बस आगे नहीं रुकेगी। आवाज साफ थी पर चेहरा नहीं दिखा। ड्राइवर की सीट पर सिर्फ धुंध थी। पहले बुजुर्ग चढ़े, फिर औरत, फिर बाकी सब। मैं आखिरी में चढ़ा। जैसे ही मैंने बस की सीढ़ी पर पैर रखा, कान के पास किसी ने ठंडी सांस छोड़ी। मैं पलटा, कोई नहीं था। बस के अंदर अंधेरा था। सीटें पुरानी, चमड़ा फटा हुआ और हर कोने में जालों की परतें। मैंने सोचा शायद पुरानी बस है, पर भीतर की हवा कुछ अलग थी। सीलन नहीं, सड़न की गंध थी। सब लोग अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने पूछा, भाई साहब, गोरखपुर का किराया कितना है? अंधेरे से वही आवाज आई, बैठ जाओ, टिकट बाद में। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे सीने में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे बस चल पड़ी। बाहर खेतों पर धुंध लिपटी थी। सड़क गायब थी, बस एक अंधी धारा जिसमें बस तैर रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। ऐसा लगा जैसे कोई साया बस के साथ साथ भाग रहा हो, कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ। जब भी मैं खिड़की की तरफ झुकता, बस की लाइट फ्लिकर करने लगती। अचानक बस जोर से रुकी, इतना कि सब आगे झुक गए। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर सिर्फ धुंध और सन्नाटा। न सड़क, न स्टॉप, न कोई आदमी। वही आवाज गूंजी। कोई उतरना चाहता था, पर अब नहीं है। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर था। धीरे से उसने कहा,
यह बस सामान्य नहीं है बेटा, जो इसमें चढ़ता है वो वापस नहीं आता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बस फिर से चल पड़ी। इंजन अब घरघराता नहीं, कराहता था। बुजुर्ग धीरे बोले, पिछले साल इसी तारीख को यही बस पलटी थी। सभी सवार मारे गए थे बस, और उसका कंडक्टर भी। कहते हैं वो बस आज भी अपनी मंजिल ढूंढती है। मैं कांप गया। आपको यह सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी तब सवार था मुंह, उसने कहा। बस ने मुझे छोड़ दिया, शायद इसलिए ताकि मैं ये कहानी जिंदा रख सकूं। उसकी आंखों में आंसू और डर दोनों थे। कंडक्टर का सिर कट गया था, लेकिन वो अब भी बस में है। मैंने धीरे से आगे देखा। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ हिलता हुआ हैंडल और अपने आप चलती बस। अचानक दरवाजे खुले, ठंडी हवा का झोंका आया। बस के बीच में एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो करीब आने लगी। उसके कदमों के साथ बस की फर्श कर्कश आवाज करती थी। जब वो रोशनी के पास आई, मैंने देखा वो कंडक्टर था, पर उसका सिर नहीं था। उसकी गर्दन से धुआं उठ रहा था और उसके हाथ में वही टिकट पंच मशीन थी। हर सीट से वही आवाज गूंजी, बैठ जाओ, टिकट बाद में। और अगले पल वो संभव, उसके बिना सिर वाले शरीर से धुआं निकलकर बस के अंदर फैलने लगा। लोग अब भी बैठे थे, लेकिन अब उनके चेहरे सामान्य नहीं थे। उनकी आंखें काली थीं, जैसे कोयले के टुकड़े, और होंठों पर एक जमी हुई मुस्कान। कंडक्टर मेरे पास आया और बिना सिर के उसने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। अचानक बस झटके से रुक गई। सन्नाटा, ना इंजन की आवाज, कोई हिलजुल। मेरे कानों में सिर्फ दिल की धड़कनें थीं। जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर उसी बस स्टैंड की बेंच पर था। सुबह की हल्की धूप थी। वही लोग वहां बैठे थे, पर सब सामान्य लग रहे थे। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा और कहा, बेटा, रात को कोई बस आई ही नहीं थी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने चारों ओर देखा, कहीं कोई निशान नहीं, ना टायर का ट्रैक, ना इंजन का धुआं, सिर्फ हवा में एक हल्की फुसफुसाहट। जल्दी चढ़ो, बस आगे नहीं रुकेगी। कहते हैं हर साल उसी तारीख को, जब ठंड सबसे ज्यादा होती है, वही बस धुंध से निकलती है। लोग कहते हैं वो अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने आती है। कुछ लोगों ने उस बस की हेडलाइट्स देखी हैं, कुछ ने इंजन की घरघराहट सुनी है, और जिसने भी उसमें सफर किया वो कभी वापस नहीं आए। तो दोस्तों, अगर कभी आप भी किसी सुनसान बस स्टैंड पर धुंध भरी रात में इंतजार कर रहे हों और कहीं दूर से इंजन की घरघराहट सुनाई दे, तो पीछे मुड़ जाना, क्योंकि हर सफर मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ बसें आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हैं।